वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। बरियाज़म एसोस लानिटोस का सबसे बड़ा बरियाज़म है। इस बरियाज़म के शुमाली हिस्से से जनूबी कोने तक हजारों मील का फासला है, लेकिन आज़ाद रियासत वलेरिया के ड्रैगनलॉर्ड्स के लिए ये फासला कुछ भी नहीं था। उन्होंने जनूब के समर सी के किनारे पर वोलांटिस शहर तमीर किया, तो शुमाल के शिवरिंग सी में मौजूद जजीरों पर आबाद शहर लोरात को भी अपने कब्जे में लेकर वहां वलेरिया की हुकूमत कायम की। आज की इस वीडियो में इसी आज़ाद वलेरियन शहर लोरात की तारीख, सकाफत, मजहब और वलेरियन निज़ाम में आने के बाद के हालात पर बात करेंगे। लोरात शहर एसोस के शुमाल में शिवरंग सी से मुनहक्का लोरात बे में मौजूद 3 जजीरों पर आबाद है। लोरात बे में और भी छोटे छोटे जजीरे हैं जिन पर समुद्री जानवर बसेरा करते हैं, और इंसानी आबादी सिर्फ इन 3 बड़े जजीरों पर ही है। वलेरियन शहरों में से ये शहर वलेरिया से सबसे ज्यादा दूर, कम आबादी वाला और गरीब शहर है। इस शहर का वाहिद जरिया मुआश समुद्री जानवरों की तजारत है। लोरात बे और शिवरिंग सी के पानी मछलियों, केकड़ों, लवाथियंस, वालरूस और व्हेल मछली से मालामाल है। और लोरात शहर इस खलीज के तमाम पानी पर हक जमाता है, लेकिन ब्रावोजी और इब शहर के मछेरे इन पानियों में आकर बिला झिझक मछली, केकड़े और व्हेल्स वगैरह पकड़ते हैं। इसकी वजह यह है कि लोरात शहर की फौजी और बहरी ताकत उनको रोकने के लिए काफी नहीं है। पुराने जमाने में लोरात की सरहद मशरक में इस शहर तक फैली हुई थी, लेकिन फिर यह शहर सुकड़ते सुकड़ते लोरात खलीज के मशरकी और जनूबी किनारे तक ही महदूद हो चुका है, जबकि मगरबी किनारे पर ब्रावोस का कब्जा है। हजारों साल पहले इस इलाके में रहने वाले लोगों ने जीदा किस्म की इमारतें तमीर की कि कोई अनजान इन इमारतों में दाखिल होने के बाद वापसी का रास्ता तलाश न कर पाता। इन इमारतों को भूल भुलैयों वाली इमारतें यानी मेज माना जाता है, और जिन लोगों ने ये इमारतें बनाई उनको मेज मेकर्स कहा जाता है। राशे हुए पत्थर से तमीर करदा ये पेचीदा इमारतें तमाम जजीरों पर फैली हुई हैं। खलीज लोरात के दूसरे बड़े जजीरे पर मौजूद ऐसी ही एक इमारत जजीरे के 3/4 रकबे पर फैली हुई है, जिसकी 4 मंजिलें जेरे जमीन हैं और कुछ रास्ते 500 फीट नीचे तक जाते हैं। इन इमारतों को बनाने का मकसद क्या था? क्या ये कोई इबादत खाने या कस्बे थे या कुछ और? इस पर अभी भी दानिशवर मुबाहसे करते हैं। इन कदीम लोगों ने कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं छोड़ा है, इसलिए इन इमारतों को बनाने का मकसद हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। ये मेज मेकर्स नस्ल इस इलाके से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है, और इनकी मौजूदगी की निशानी ये इमारतें और इन इमारतों में उनकी हड्डियां हैं। उनकी हड्डियों से पता चलता है कि ये लोग आम इंसानों से भारी जिस्म वाले और दराज कद लोग थे, लेकिन जायंट्स जितने दराज कद नहीं थे। कुछ लोग ये थ्योरीज पेश करते हैं कि ये इंसान मर्दों और जायंट्स औरतों की पैदावार थे। इनकी नस्ल कशी कैसे हुई उसके बारे में बात करना भी मुश्किल है, लेकिन लोराती रवायात के मुताबिक इनको एक समुद्री महलूक मरलिंग्स ने तबाह कर दिया था। मेज मेकर्स के बाद इस इलाके को जिस नस्ल ने आबाद किया वो बालों वाले इंसान यानी हेरी मैन कहलवाते हैं। ये शुमाल मशरकी शहर इब में रहने वाले लोगों के करीबी रिश्तेदार समझे जाते हैं। ये लोग साहली इलाकों में ही रहते थे, क्योंकि इनका जरिया मुआश भी मछली पकड़ना था। इन हेरी मैन को एंडल्स ने इस इलाके से बेदखल कर दिया। एंडल्स मगरब में उनके मुल्क एंडालोस से आए और उनके स्टील के बने कल्हाड़ों, डालों, आर्मर्स और ऊंचे घोड़ों के सामने इन हेरी मैन की एक ना चली। एंडल्स ने तमाम जजीरों पर कब्जा करके इन हेरी मैन को या तो कत्ल कर दिया या गुलाम बना लिया। इन जजीरों पर फिर अलग अलग एंडल बादशाहों ने हुकूमत की, जबकि सबसे बड़े जजीरे पर 4 बादशाह हुकूमत करते थे। एंडल्स की हसलत है कि अगर कोई दुश्मन ना हो तो ये आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी एंडालोस की तरह सैकड़ों साल तक इन एंडल्स ने आपस में लड़ाइयाँ जारी रखी। फिर एक अजीम जंगजू आया जिसने इन तमाम जजीरों को अपनी हुक्मरानी में मुतहद किया और लोराती जजीरों पर लड़ाइयों का खात्मा किया। उसने खलीज के दूसरे बड़े जजीरे के मरकज में एक बड़ी कैसल तमीर की और उसकी दीवारों पर अपने दुश्मनों के कटे हुए सर सजाए। इस जंगजू का नाम कार्लोन था और उसका ख्वाब था कि वो तमाम एंडल नस्ल पर हुक्मरानी करे। इसके लिए उसने 20 साल तक छोटे बड़े एंडल बादशाहों और लॉर्ड्स के खिलाफ जंगें की। इन जंगों के नतीजे में उसकी सल्तनत की सरहदें मगरब में वो झील जहां अब ब्रावोस शहर आबाद है से लेकर मशरक में दी एक्स तक और जनूब में दरियाए रोइन बाला और दरियाए नोइन तक फैली हुई थी। जनूब में इसका सामना बाकी एंडल बादशाहों के साथ साथ वलेरियन शहर नोरवोस से भी हुआ। नोरवोसी शहरियों ने दरियाए नोइन पर बंद बांधा तो कार्लोन ने अपनी भूल भुलैयों वाली कैसल से निकलकर नोरवोस की पहाड़ियों पर लड़ी जाने वाली 2 जंगों में नोरवोस को इबरतनाक शिकस्त दी।
इस फतह से कार्लोन का मोराल इतना बुलंद हुआ कि उसने नोरवोस शहर का मुहासरा कर लिया। नोरवोसी शहरियों ने खुद कार्लोन का मुकाबला करने की बजाय रियासत वलेरिया के ड्रैगन लॉर्ड्स से मदद मांगी। वलेरियन ड्रैगन लॉर्ड्स ने बावजूद इसके कि वलेरिया और नोरवोस के दरमियान बहुत ज्यादा फासला था, नोरवोस की मदद करने का फैसला किया। ताहम ये फासला कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, वलेरियन ड्रैगन लॉर्ड्स के लिए कम ही था। 100 ड्रैगन्स ने आसमान में उड़ान भरी और मुहासरा किए हुए सिपाहियों को उनके बादशाह कार्लोन समेत आग में राख बना दिया। फिर ये ड्रैगन्स लोराथी जजीरों की तरफ बढ़े और कार्लोन की ग्रेट कैसल समेत हर कस्बे और गांव को ड्रैगन आग का निशाना बनाया। कहर की ये आग इतनी जली कि मेजों के पत्थर भी स्याह हो गए। लोराथ में एक भी मर्द, औरत या बच्चा जिंदा न बचा और यूं वलेरियन ताकत के सामने उठने वाले एक और एंडल बादशाह को तारीख का हिस्सा बना दिया गया। इस तबाही के बाद लोराथी जजीरे एक सदी तक गैर आबाद रहे। समुद्री महलूक दोबारा इन जजीरों पर लौट आई और उनकी आबादी बढ़ने लगी। इन समुद्री मछलियों और कीकड़ों वगैरह को पकड़ने और बहरी सफर के दौरान ताज़ा पानी भरने के लिए शुमाली शहर इब के मछेरे साहली इलाकों तक आते, लेकिन समुंदर से ज्यादा दूर न जाते, क्योंकि उनके ख्याल में ये जगह पुरअसरार मखलूकात की अमाजगाह थी और जो भी समुंदर से दूर जाता उसके साथ जरूर कुछ बुरा होता। वलेरिया की तबाही से 1320 साल पहले इन जजीरों को दोबारा वलेरिया से आने वाले एक मजहबी फिरके के लोगों ने आबाद किया। इस मजहब के मानने वाले अंधे खुदा के पुजारी थे, जिसे बोश कहा जाता है। ये लोग गोश्त नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे और जमीन पर नंगे पांव चलते और कपड़ों की बजाय जानवरों की खालें पहनते थे। इस मजहब के बड़े पुजारी अपने चेहरे को डाम कर रखते थे ताकि जाहरी 2 आंखों की बजाय तीसरी आंख से अंधे खुदा की कुर्बत हासिल की जा सके। एक अच्छी चीज इस मजहब की ये थी कि ये मर्द और औरत, लॉर्ड या चरवाहे को और अमीर या गरीब को सबको बराबर तस्वर करते हैं, जो कि एक खुदा के पैदा करता है। लोराथ में 5 सदी तक यही लोग रहे और फिर नए लोगों ने भी यहाँ आकर बसना शुरू कर दिया। ये नए आने वाले लोग इस अंधे खुदा को नहीं मानते थे। उनमें भी मुख्तलिफ नस्लों के लोग थे। शहर इब से आए हुए मछेरों ने साहल के साथ साथ गांव बसाने शुरू किए। एंडालोस से एंडल्स ने दोबारा इन इलाकों की तरफ हिजरत की और वलेरियन शहरों से भागे हुए मुजरमों और आजाद शहरियों के लिए ये शहर एक महफूज पनाहगाह बन गई। लेकिन जजीरों पर हुकूमत अब भी बोश मजहब के मानने वाले पुजारियों की ही थी। जजीरों पर जूं जूं आबादी बढ़ती गई, बोश मजहब के मानने वालों की तादाद कम होती गई। फिर इस मजहब के पुजारियों ने मजहब की तालीमात को एक तरफ किया और दुनियावी तौर तरीकों में रच बस गए। वो सादा जिंदगी गुजारने की बजाय इकट्ठे होने वाले टैक्सों पर अयाशी करने लगे, जिससे इस मजहब के मानने वाले आम लोग भी इस मजहब से फिरने लगे। फिर इन पुजारियों की करप्शन इतनी बड़ी, तमाम लोग इनके खिलाफ उठ खड़े हुए और बगावत कर दी। इस बगावत में तमाम पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया, सिवाय एक छोटे से ग्रुप के। ये लोग वहां तकरीबन 1 सदी तक रहे और जब इनका आखिरी पुजारी भी मरा तो ये मजहब भी दुनिया से खत्म हो गया। इन पुजारियों की हुकूमत खत्म होने के बाद लोराथ ने भी वलेरियन तर्ज से हुक्मरानी करने के लिए 3 शहजादे चुनना शुरू कर दिए। एक शहजादा, जिसे फसलों का शहजादा कहा जाता है, वो तमाम किसान और वो लोग मुंतखब करते हैं जिनके पास जमीन होती है। दूसरा शहजादा मछेरा शहजादा कहलवाता है, जो वो लोग मुंतखब करते हैं जिनके पास समुद्री जहाज हों। जबकि तीसरा शहजादा गलियों का शहजादा कहलवाता है, जो लोराथ के आजाद शहरियों की मर्जी से मुंतखब होता है। ये तीनों शहजादे मुंतखब होने के बाद अपनी मौत तक हुकूमत करते हैं। मौजूदा वक्त में ये शहजादे बस नाम से ही हुक्मरान होते हैं, जबकि असल ताकत मजिस्ट्रेट्स की कौंसिल के पास होती है, जो कि अशराफिया, पुजारियों और ताजरों पर मुश्तमिल है। अपनी लोकेशन की वजह से लोराथ शहर ने वलेरिया की तबाही के बाद के वाकयात में ज्यादा हिस्सा न लिया, सिवाय कुछ किराए के सिपाहियों के जो ब्रावोस और नोरवोस की तरफ से लड़े। बाद में तायरोश, मेर और लीस शहर के खिलाफ बनने वाले ब्रावोस और पेंटोस के इत्तेहाद में लोराथ ने भी शमूलियत एहतियात की, लेकिन फिर जल्द ही अलहदगी भी एहतियात कर ली। इसकी एक वजह यह है कि लोराथी मछलियां पकड़ने के लिए तो बड़े बहरी जहाज तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें जंग का कोई खास तजर्बा नहीं है। बहुत कम लोराथी जजीरों को छोड़कर बाहर की दुनिया का सफर करते हैं, और जो बाहर जाते हैं उनमें से भी बहुत कम वेस्ट्रोस की तरफ आते हैं, कि ज्यादातर का रुझान करीबी शहरों ब्रावोस, नोरवोस और इब की तरफ ही होता है। वलेरियन आज़ाद शहरों पर बनाई जाने वाली वीडियोस के सिलसिले की ये 5वीं वीडियो थी। इस सिलसिले की आने वाली वीडियोस में लोराथ से निकलकर नोरवोस का सफर करेंगे, जहां से हमारी मंजिल कोहोर होगी। हमारे साथ रहिएगा।